गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल शेप और साइज। सेल का शेप किस तरह का होता है और उसका साइज किस तरह का होता है। तो शेप ऑफ सेल डिटरमाइन बाय देयर फंक्शन, यानी उसके कार्य के आधार पे जो सेल का कोशिका का जो शेप होता है वो डिटरमाइन करता है। और ये में भी वेरिएबल और हमेशा यह बदलते रहता है। जैसे अमीबा को लेते हैं हम लोग, तो अमीबा का शेप हमेशा बदलते रहता है। ये एक अमीबा है और ये इसका शेप जो है कभी स्थिर नहीं रहता है, इसका शेप जो है बदलते रहता है। अगर शेप देखा जाए सारे सेल का तो अलग अलग आधार पे, ठीक ना, उनके शेप का नाम दिया गया है। जैसे पॉलीहेड्रल शेप, तो इसमें 12 से लेकर के और 14 तक साइड हो सकते हैं। साइड मतलब जैसे ये आपका रेक्टेंगल हुआ तो ये हुआ एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो इस तरह से पॉलीहेड्रल में 12 से 14 तक साइड हो सकते हैं। एक स्फेरिकल अगर लिया जाए तो जैसे अंडे के आकार का, तो अंडे के आकार का भी सेल हो सकता है। स्पाइंडल शेप, स्पाइंडल समझ लीजिए कि आप एक हंसिया, देहात में लोग इरिगेशन के लिए, खेती के लिए हंसिए का यूज करते हैं। तो इस तरह के आकार का भी आपका सेल हो सकता है। इसके बाद है ब्रांच्ड शेप का भी हो सकता है। जैसे 8th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, ठीक ना, कि जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, ठीक ना, इस तरह से हम लोग पढ़े थे 8 में। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक ना, आप देख रहे हैं कि ब्रांच भी है जिसको नर्व सेल भी कहा जाता है। तो ये नर्व सेल इस तरह का होता है और ब्रांच भी हो सकता है, यानी कई शाखाओं में बटा हुआ भी सेल हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइज, सेल का साइज किस तरह का है। तो साइज ऑफ सेल वेरीज फ्रॉम ए स्मॉल बैक्टीरिया, ठीक ना, मतलब छोटे बैक्टीरिया को अगर ले लिया जाए तो 0.2 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। ये माइक्रोन क्या है हम आगे आपको बताएंगे। तो माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और यानी छोटा से छोटा भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। जैसे 18 सेंटीमीटर जो है ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का एक जो है सबसे बड़ा सेल माना जाता है, तो उतने बड़ा भी हो सकता है। अब लार्ज सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच का है सबसे बड़ा, और सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है, ठीक ना, वो स्मॉलेस्ट सेल है आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये माइकोप्लाज्मा जो है 0.1 माइक्रोमीटर का होता है और ये सबसे छोटा सेल कहा जाता है। और ये माइकोप्लाज्मा के बारे में कहा जाता है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो वायरस और बैक्टीरिया के बीच का कड़ी है, यानी ना ये तो वायरस है और ना ही बैक्टीरिया है। और तो इसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। और माइक्रोमीटर का ये सिंबल है, आप इस तरह से सिंबल माइक्रोमीटर का देंगे। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1 mm डिवाइडेड बाई 1000, यानी 1 मीटर mm को आप 1000 से डिवाइड कर दें तो वो 1 माइक्रोमीटर हो सकता है। आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। तो सबसे पहले साधारण माइक्रोस्कोप से सेल को जब हम लोग देखे थे, ठीक ना, तो उसमें हम लोगों को 3 तरह के स्ट्रक्चर को देखने को मिला था, जिसको हम लोग आज अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। और उस अल्ट्रा स्ट्रक्चर में 3 सेल ऑर्गेनेल आए थे। सबसे पहले जो था वो सेल मेम्ब्रेन था, उसके बाद था न्यूक्लियस और उसके बाद था साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से हम एक सेल बना रहे हैं, ठीक ना। अभी तो डिफाइन भी नहीं किए हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, 2 तरह के सेल हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है।
तो ये एक सेल है, ठीक ना। ये सेल का जो आउटर भाग है वो है सेल मेम्ब्रेन, यही प्लांट में, ठीक ना, सेल वॉल भी कहा जाता है। इसके बाद बीच में जो राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक ना, इस राउंड स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके बाद इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे लिक्विड है, इस लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक ना। थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, दो वर्ड हमको मिलता है, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्रोटोप्लाज्म, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कहा जाता है कि जो साइटोन मतलब होता है न्यूक्लियस, साइटोन मतलब न्यूक्लियस। तो इससे अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक ना, जो डेंस एक तरह का लिक्विड पाया जाता है वो आपका होता है, ठीक ना, साइटोप्लाज्म। और जो बाहर सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस को, ठीक ना, हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म, तो इस तरह से साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में आप लोग थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप समझ सकते हैं। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि पूरे होल को भी हम लोग प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, बट लेकिन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ लिक्विड रहेगा उस लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो अभी हम लोग शेप और साइज पढ़ें। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीनों को अलग अलग थोड़ा सा डिटेल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा एक 5 क्वेश्चन हम अभी आपको दे रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन को आप लोग बना करके और अभी 5 मिनट में हमारे पास सेंड करेंगे और इसका आंसर हम लोग मिलाएंगे कि क्या हो रहा है। साथ ही आप लोगों के ग्रुप में हमने माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम है वो भेज दिया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो एक होमवर्क फर्स्ट डे हम दिए थे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप लोगों को फिगर बनाना था। तो अगर डायग्राम बन गया हो तो ग्रुप में भेजने का कष्ट करेंगे। आज के क्लास के लिए धन्यवाद।